मैं कैसे किया। और आप में से कितने लोग गांव से हैं? यस सर। गांव से हैं? यस सर। मैं एकदम एक गांव का लड़का हूं और मेरी जो पढ़ाई हुई है वो बोरा छाप स्कूल पे हुई है। बोरा छाप स्कूल इज स्कूल विद नो बेंच टू सीट, राइट। एक ऐसा स्कूल होता है जहां पे बैठने के लिए बेंच नहीं होते, इंसान अपना बोरा लेके जाता है। हम अपना बोरा लेके जाते थे, उतना ही बिछाते थे जिसमें कोई और ना बैठे, बाकी का फोल्ड कर लेते थे। बड़ा बोरा लेके जरूर जाते थे, लेकिन बिछाते उतना ही थे जिसमें हम बैठे, कोई और ना बैठे। ऐसा हम क्यों करते थे हमें नहीं पता। सेंस ये था कि भैया मेहनत करके मैं लेके आया हूं तो कोई और उसका सदुपयोग नहीं कर सकता। मेहनत मेरी है, सदुपयोग भी नहीं करूंगा। इस तरीके से आप पता है कि एक सरकारी स्कूल से मैं पढ़ा। और हमारे यहाँ बिहार और उत्तर प्रदेश अलग अलग मैं मानता नहीं हूँ, सब लगभग एक ही है। एक ही माइंडसेट के लोग मिलते हैं आपको बिहार और उत्तर प्रदेश में। तो जब मैं वहां पे हम लोग की पढ़ाई होती तो बिहार बोर्ड में 6ठी क्लास से इंग्लिश की पढ़ाई शुरू होती थी। 6th स्टैंडर्ड में पहली पढ़ाई 6ठी क्लास से इंग्लिश की बुक शुरू होती थी। ही इज अ बॉय, शी इज अ गर्ल, दैट इज अ फैन, दैट इज अ टेबल, ऐसे पढ़ना रहता था हमें। और इंग्लिश की पढ़ाई जो होती थी, जो घट्टी होती थी, सबसे अंत में होती थी, क्योंकि मास्टर जी को पता था कि कोई पढ़ेगा नहीं, बच्चे पहले से तैयार होते थे, औकात है तो पढ़ा के देखो। उसका रीजन है हमारे यहाँ बिहार बोर्ड में अगर आपको मैट्रिक पास करना है, 10th पास कितने लोगों ने किया है? ईमानदारी से किया है? ओके, वेरी गुड, मैं मान सकता हूं। जैसे भी किया, राइट, कर तो लिया, ये भी बहादुरी है। ये बोर्ड के एग्जाम के अलग डर होता है, एक खौफ होता है। एक बच्चे को बोर्ड का एग्जाम दिलाने पूरा खानदान जाता है, ऐसा लग रहा है पाकिस्तान से युद्ध करने जा रहा है। मम्मी चाचा सब जाएंगे और चादर बिछा बिछा के बैठेंगे। उतने में तो कई लोग रिश्ता फिक्स करके आते हैं। 7-8 दिन का तो मामला होता है, बहुत लंबा मामला चला है। सो यू वोंट बिलीव कि जब हम लोग की पढ़ाई होती थी तो इंग्लिश में पढ़ना नहीं चाहता था, क्योंकि बिहार बोर्ड में मैट्रिक पास करने के लिए इंग्लिश पास करना जरूरी नहीं है, वो कंपल्सरी सब्जेक्ट नहीं है, अनिवार्य विषय नहीं है। यानी इंग्लिश में फेल भी हो जाएंगे फिर भी आप मैट्रिक पास हो जाएंगे। और इंग्लिश में अगर आप 99 नंबर पे ला ले तो आपके डिवीजन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके ओवरऑल परसेंटेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका नंबर ऐड ही नहीं होता। और आज भी आपको जान के हैरानी होगी कि बिहार बोर्ड में इंग्लिश कंपल्सरी नहीं है, दैट इज बिहार। सोचिए 21वीं सदी, डिजिटल इंडिया, डिजिटल भी अंग्रेजी है और इंडिया भी। बट हमारे यहाँ बिहार में इंग्लिश पढ़ने की कोई आवश्यकता। अच्छा देखिए, बिहार का इंसान या जो भी जहां फायदा ना है वहां कोई मेहनत क्यों करे। बच्चे को पता है कि भैया इंग्लिश पढ़ूंगा फिर भी इसका नंबर नहीं ऐड होगा, तो वो संस्कृत पढ़ता है और संस्कृत इंग्लिश से 50 गुना टफ, लेकिन वो संस्कृत पढ़ जाता है बिहार का बच्चा, लेकिन इंग्लिश से एकदम भागेगा, पढ़ेगा नहीं क्योंकि नंबर नहीं ऐड हो। तो इंग्लिश की परीक्षा हम लोग पास कैसे करते थे? 2 चीजों के दम पे हम लोग इंग्लिश की परीक्षा पास करते थे, एक पार्ले जी और दूसरा टाइगर। इनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे जीवन में। मास्टर जी को पार्ले जी खिलाया 80% और अगर टाइगर भी साथ में खिलाया 90%। हमें जिंदगी में बहुत पहले पता चल गया था कि जिंदगी गिव एंड टेक है, दो और लो, गिव एंड टेक, दो और लो, गिव एंड टेक। तो जितना आप दे सकते हो उतना उधर से आधा भी दो। इस तरीके से इंग्लिश की परीक्षाएं हम लोग पास करते थे। और जब 10th में बोर्ड हो रहा था उससे पहले बिहार सरकार का दिमाग खराब हो गया और उसने 8वीं में बोर्ड कर दिया। देखिए 10th में बोर्ड होता है, उसी में डर लगता है, अगर वो घटना 2 साल पहले हो जाए कितना डर लगेगा। और 8वीं का बच्चा एकदम कितना मासूम, देखते देखते क्या से क्या हो गए। बाद में आप 8वीं का चेहरा देखिए, 9वीं का चेहरा देखिए, 10वीं का आप एडमिट कार्ड का अपना चेहरा देखिए, गोल गोल मुंह होगा, कितने मासूम लगते थे आप, क्या से क्या हो गए। लेकिन मासूमियत होती है। अब 8वीं में बोर्ड हुआ, हम लोग काफी डर गए और उस बोर्ड का एग्जाम मैंने दिया एंड फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आई बिकेम द टॉपर ऑफ माय डिस्ट्रिक्ट फॉर माय 8th बोर्ड एग्जामिनेशन। डिस्ट्रिक्ट में टॉप हो गए। तो जब मैं डिस्ट्रिक्ट का टॉपर बना तो मेरे माँ बाप बहुत अधिक खुश हुए, इतने खुश हुए जितना नहीं होना चाहिए। मेरे पिताजी बहुत अधिक खुश हो गए। देखिए भारत के माँ बाप सबसे अधिक खुश कब होते हैं? जब आप पढ़ाई में कुछ अच्छा करें। अगर आप पढ़ाई में कुछ अच्छा करेंगे तो माँ बाप बहुत खुश होते हैं। भारत का माँ बाप मर्सिडीज जगुआर से उतना खुश नहीं होगा जितना आप टॉप आके दिखा दीजिए। क्यों? क्योंकि वो नहीं आ पाए थे। रीजन है, तो भारत के माँ बाप जब बच्चों को पढ़ाई में अच्छा करते हुए देखते हैं तो उनको बड़ी खुशी होती है। और उनको ये नहीं लगता कि बच्चा पढ़ाई में अच्छा कर रहा है, उनको लगता है मैं कर रहा हूं। अब एक छोटा सा मेडल जीती और मम्मी को बताया कि मैं मेडल जीत गया। मम्मी उन 5 लोगों को भी बताएंगी जिनसे उनकी बातचीत बनती। तो मेरे पिताजी बहुत अधिक खुश हो गए जितना नहीं होना चाहिए था और पूरे गांव में उन्होंने मिठाइयां बंटवाई मेरे मना करने के बावजूद।
और जहां जहां मिठाई बटी में रही थी काम मैंने पूरे गांव का आशीर्वाद दिया। लेकिन गांव का बोर्ड अलग होता है, गांव के लोग बड़े खतरनाक होते हैं। शहर के लोगों को क्या लगता है कि गांव से अच्छी तो जगह ही नहीं है, गांव से नालायक और खतरनाक लोग कहीं पाए ही नहीं जाते। गांव में इतनी ईर्ष्या है, इतनी जलन है गांव में, क्योंकि मैं गांव से पला बड़ा लड़का हूं। तो गांव में जो मेरे पट्टी पट्टार थे, जो रिलेटिव थे, वो ऊपर थे तो बहुत खुश थे, लेकिन अंदर से वो बहुत टेंशन में थे कि फलना का लड़का टॉप आया कैसे। अब अपने गांव में एक नई कार लेके चले जाइए और पूरे गांव में कार का एक चक्कर घुमा दो और गांव से निकल जाइए, कल तक अफवाह फैल जाएगी कि आप चरस गांजे का धंधा कर रहे हैं। आप 2 नंबर का धंधा। अच्छा, जो जल रहा है उसकी औकात नहीं है कि आके पूछ ले कि कैसे हुआ, ताकि मैं और उनसे पूछूंगा। मैं कौन भाई, प्रधानमंत्री हो तुम? मैं और उनसे है कुछ नहीं। मैं कौन कौन हो तुम? अपने घर में भी तुमको 2-4 सफिक्स के साथ बुलाते लोग। And you won't believe कि मेरे पिताजी को कुछ अच्छा, तो गांव के कई लोग ना टेस्ट करते थे कि बेटा एक सवाल बता दो, और कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको एग्जाम तक ही याद होता है। आप में भी कुछ लोग होंगे, भैया एग्जाम खत्म, मामला खत्म, हटाओ, नया चीज डाउनलोड होगा, मेमोरी डिलीट होगी, है कि नहीं? ऐसे बहुत सारे लोग, हम उन्हीं में से एक थे। भाई जितना पढ़ना आप हो गया, मामला समाप्त है। तो लेकिन गांव के लोग क्या, गांव का बोर्ड अलग है, वो आपसे पूछेंगे, छोड़ेंगे नहीं। गांव में बहुत खतरनाक बोर्ड है, उधर पूछेंगे, इधर आओ बेटा एक सवाल बताओ। मैं कहा कि चाचा 2 मिठाई खाइए, पूरा गांव बाकी है, बाद में फिर आएंगे। मामला समझिए। And you won't believe कि मेरे पिताजी को कुछ लोगों ने काफी मोटिवेट किया कि ऐसा लड़का तो खानदान में नहीं आया, ऐसा लड़का तो पूरे गांव में नहीं आया, अब आप कंजूसी छोड़िए, उसे पटना लेके जाइए। और जब 10 लोग आपको कोई अच्छी बात कहते हैं तो आपको शक हो जाता है। अगर 10 लोग आपसे कहते हैं कि आप बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है, तो आप मुंबई का टिकट कटवा लेंगे कि कानपुर में क्या कर रहा है। चढ़ा देना, शहर में बोलते मोटिवेट करना, गांव में बोलते चढ़ा दिया। गांव में झगड़ा कभी नहीं होता है, 2-4 लोग चढ़ा देते हैं। आपको बोल दिया, आपको, और आप चुप रह गए। You won't believe, right? आप विश्वास नहीं करेंगे। तो मेरे पिताजी को लोगों ने छुड़ा दिया कि ऐसा लड़का तो आया नहीं आज तक, पूरे गांव में नहीं आया। उनको भी लग गया शक, किसी को भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। आप एक नई ड्रेस ले और उस नई ड्रेस को लेने में आपको 1-2 घंटे लगे अमेज़न पे, और अमेज़न पे आप बहुत अच्छे से बहुत मेहनत करके एक ड्रेस ले और सुबह सुबह पहने,